आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 पे। सबसे पहले बोलूंगा, जो भी चैनल के ऊपर नए है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को मिलता रहे और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो। एनटीपीसी का अभी जितना भी शिफ्ट हुआ है, सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, वो क्वेश्चन पूरा इस वीडियो में करवाने वाला हूं। आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप बोल सकते हो इस बार एनटीपीसी में गांधी जी का बोलबाला है। अगर दूसरे टॉपिक पर बात करूं तो दूसरे नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से? तो संयुक्त राष्ट्र से। तीसरा आता है इसरो से। चौथा खिलाफत मूवमेंट से। जितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है जिस टॉपिक से, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि आप सभी का ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, एसएससी का एग्जाम आ रहा है, और ये एग्जाम कंडक्ट करवा कौन रहा है? टीसीएस। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसका और एक बात, अगर मेरा मेहनत आप सभी को समझ में आता है ना, तो जितने लोग भी देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा मेहनत काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसका सारा पीडीएफ आप सभी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कहां से कर सकते हैं? तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, ग्रुप का नाम क्या है? सक्सेस जगह छोड़कर की 98। इस ग्रुप पर 91,000 प्लस स्टूडेंट है। यहां पर आपको सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करवाते फटाफट। देखो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस बार के एग्जाम में, जितने भी शिफ्ट हुए हैं उस आधार पर क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो, ये क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कम से कम बात करूं 10 से 12 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इससे ज्यादा बार भी घुमा फिरा कर। क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक बार आपसे पूछा गया कि देश की पहली यात्री ट्रेन कौन सी थी, तो आप कहां से कहां तक चली थी? तो आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक। बोरीबंदर स्टेशन से लेके थाने, यानी पुणे से थाने। क्या पुणे से बोलो, थाने से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बना। सबसे पहला जो ट्रेन चला वो कहां चला? आपका थाने से मुंबई के बीच में। मुंबई पहले नाम क्या ना, पहले नाम था बॉम्बे, थाने से बॉम्बे के बीच में। कब चला? पहला आपसे पूछा गया कहां से कहां चला, बॉम्बे से थाने। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया और यह क्वेश्चन ही काफी बार रिपीट किया गया। दूसरा आपसे पूछा गया था कि कब चलाया गया? 16 अप्रैल 1853 को। 1853 में अंग्रेजों के द्वारा सबसे बड़ा काम क्या किया गया था? ऑप्शन में था ट्रेन चलाया गया, अलग अलग ऑप्शन था। ऑप्शन क्या होगा? ट्रेन चलाया गया। ये ट्रेन जो चलाया गया किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इस क्वेश्चन को घुमा फिराकर 10-12 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ काफी बार। दूसरा देखो, एक बार इस क्वेश्चन को भी काफी बार पूछा गया, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, ये और ये दोनों, ये टॉपिक को देखो तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। कैसे कैसे देख लो। आपसे पूछा गया जो पोखरण 2 हुआ था वो कब हुआ था? 11 मई 1998 को। उस ऑपरेशन का, उस परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। यह पूछा गया आप सभी से। 1998 में जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, परमाणु परीक्षण, उसमें कितने परमाणु बम का परीक्षण किया गया था? 5। 1998 में 7 से 8 बार पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर, बस इतने में। दूसरा देखो, जो पहला हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, कब हुआ था? 18 मई 1974 को। इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और इस बार कितने बम टेस्ट किए गए थे? इस पहली बार तो 1। इसको अच्छे से नोट कर लेना, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है। अगला देखो, सबसे बहुत बार रिपीट किया गया यूआरएल का फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया काफी बार घुमा फिरा कर। एक बार पूछा गया राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो आप बोलिएगा उड़ीसा में। ये राउरकेला स्टील प्लांट का जो निर्माण किया गया भारत के द्वारा, किस राष्ट्र के सहायता से? जर्मनी का। कब किया गया? 1955 में पूछा गया है।
5 साल की योजना के तहत, पंचवर्षीय योजना के तहत किस स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था? राउरकेला। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। अगला देखो, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया आप सभी से, मैं बताता हूं क्या। पहला बार पूछा गया, किसका निर्माण किया गया था जब 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत में आई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया का। अब क्वेश्चन एक बार यह पूछा गया था, कब किया गया था? 1911 में। एक बार पूछा गया आप सभी से यही क्वेश्चन कि जो ये निर्माण किया गया था, स्मारक बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, किस शैली में? ये आपका होगा इस स्टाइल में। और ये जो मैं क्वेश्चन एक बार बोल रहा हूं ना, सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया है। एक क्वेश्चन ये देख लो, एसएससी के पिछले 2020 में ना जाने कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के एग्जाम में भी। कौन से कढ़ाई कला जो फेमस है लखनऊ में? तो क्या होगा? चिकनकारी। यह एक प्रकार का क्या है? कढ़ाई बुनाई है। वो चिकन वाला नहीं, कढ़ाई बुनाई का काम, चिकनकारी। अच्छा, मोपला विद्रोह आपसे काफी बार पूछा गया। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? 3-4 बार पूछा गया। केरला में। कब हुआ? यह भी 3-4 बार पूछा गया, 1921 में। ठीक है, अगला देखो, यहां से स्टार्ट होता है संयुक्त राष्ट्र को लेकर, और कम से कम 40 से 45 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस टॉपिक से। मैं कम ही बोल रहा हूं, बहुत बार, 50 बार कम से कम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो, एक बार पूछा गया आप सभी से, यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बैन की मून। अब एक बार आपसे पूछ लिया गया था, ये किस कंट्री से थे? तो दक्षिण कोरिया से। और ये ना 1-2 बार नहीं पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया कि 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन था, किस कंट्री से थे। उसके बाद देखो और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से, और सारे क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए। जैसे वर्तमान में करंट में हेड कौन है यूएनओ का? तो ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया, एंटोनियो गुटेरेस। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र दिवस 3-4 बार पूछा गया, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर 4 बार पूछा गया, कहां पर है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा ये था, पर्यावरण के लिए कौन सा संगठन काम करता है? यह पूछा गया। पर्यावरण के लिए कौन सा संगठन काम करता है यूनाइटेड नेशन के अंदर? तो आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और क्वेश्चन बना है इससे आप सभी का, यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10। टेम्पोररी मेंबर कितने हैं? 10। और परमानेंट की बात करें तो 5। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? वोल्केन बोचकिर। ठीक है, और एक चीज पूछा गया कि भारत में यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र का ऐसा कितना संगठन है जो भारत में कार्यरत है? तो 26। ही क्वेश्चन करवा चुका हूं आप सभी को। ठीक है, अगला देखो, और क्वेश्चन है क्या यूएनओ से? और क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2001 में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के गठन के दौरान जब ये बना था 1945 में, उस समय यूएन के अंदर टोटल कितने देश थे? जब यूएन का निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय कितने मेंबर थे संयुक्त राष्ट्र के अंदर? 51 कंट्री थे। कितने देश थे? तो 51 देश थे उस वक्त। ठीक है, अगला अब आ गया खेला इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर। इससे भी क्वेश्चन भर भर कर बना है। पहला क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। पूछा गया सारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया गया? ए.ओ. ह्यूमे के द्वारा। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924 का सेशन कहां पर हुआ था? बेलगाम में हुआ था, कर्नाटका में। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुआ था उसमें। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो उमेश चंद्र बनर्जी। अगला,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? 1916 में हुआ था और एसी मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। अगला, पहली महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, क्या नाम था? एनी बेसेंट। कब बनी यह भी पूछा गया, 1917 में। अच्छा, जिन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, नाम क्या था उनका? 1931 में सरदार पटेल। काफी बार पूछा गया, 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुन तैयबजी। अगला देखो, एक पूछा गया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, जो नहीं है। 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन था BR अम्बेडकर, जो कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? BR अम्बेडकर। कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन स्थल कहां पर था? फैजपुर में, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और यह सेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1936 को। देखते चलना आप ये सभी, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी के द्वारा होस्ट किया गया कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था? जिसमें एक ही था, एक ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का सत्र था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे 1924 में, बेलगाम कर्नाटका। कहां पर? बेलगाम वाला कर्नाटका में, ठीक है। महात्मा गांधी 1924 महात्मा गांधी अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन। अच्छा, मैं बता ही चुका हूं, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 1924 वाला जो सेशन था ना, बेलगाम वाला, उसमें महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अच्छा, नरम दल और गरम दल, सूरत में कांग्रेस 1907 में विभाजित हुआ था, नरम दल और गरम दल में, पता है ना। 1907 में स्प्लिट हुआ था सूरत स्प्लिट। अगला एक पूछा गया, 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। आपसे पूछा था कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को एक क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया गया था कि 1916 में दोनों दल के एक संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। किस पैक्ट में? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में। यह आपका आंसर होगा। अगला, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये पूछा गया आप सभी से। नोटबंदी का तारीख आपसे 4-5 बार पूछा गया, जो कि 8 नवंबर 2016 है। और नोटबंदी जब हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। याद रहेगा ना। चलो, एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया और एक बहुत बार घुमा फिरा कर पूछा गया है। एचटीटीपी में पी का मतलब क्या है? पूरा याद कर लो, द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, एक बार इस पर ध्यान देना आप सभी। इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कराई चुका हूं। अच्छा, आर्यभट्ट भारत द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह था जो बेंगलोर के पास पिनिया में इकट्ठा हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से कि आर्यभट्ट जो भारत का पहला सैटेलाइट था उसको असेंबल कहां पर किया गया था? तो वो किया गया था पिनिया, बेंगलोर के सामने। अगला, अगर डे की बात करें, सबसे ज्यादा बार ये डे पूछा गया है और कोई डे पूछा गया है तो संयुक्त राष्ट्र दिवस भी पूछा गया है, जो बता ही चुका हूं 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे काफी बार पूछा गया, 11 मई को। यह क्वेश्चन पूछा गया काफी बार। विदेश्वर टेम्पल कहां पर है? तमिलनाडु में। किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव जी को। किसके द्वारा बनाया गया? राजा राजा चोलावन के द्वारा। 5 से 6 बार पूछा गया क्वेश्चन घुमा फिरा कर। एक क्वेश्चन है जो खिलाफत मूवमेंट, इसका भी बोलबाला बहुत रहा इस बार के एनटीपीसी के एग्जाम में। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व कौन कर रहा था? लीड कौन कर रहा था? 3-4 बार पूछा गया। एक बार नाम पूछा गया, एक बार बोला गया टू ब्रदर पूछा गया। तो याद रखिएगा 1919 में हुआ था
मोहम्मद अली और शौकत अली मौलाना के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था, खिलाफत मूवमेंट को 1919 में। अच्छा, असहयोग आंदोलन किस आंदोलन से शुरू हुआ है? तो खिलाफत मूवमेंट से। खिलाफत मूवमेंट जो है किस देश की देन है? तुर्की का। भाई 9 से 10 बार पूछा गया क्वेश्चन, रिपीट कर बस इतने से आप सभी का। अगला 4 से 5 बार मिनिमम रिपीट हुआ है। पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया भारत का? 3 से 4 बार रिपीट हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया? 1913 में। किसके लिए दिया गया? गीतांजलि के लिए। किस क्षेत्र में? लिटरेचर का। देखते चलना आप सभी ये सब पॉइंट। अब यहां से खेला स्टार्ट होता है अपने बापू यानी महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत क्वेश्चन बना, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस इवेंट जो मैं दिखाई चुका हूं मैं आप सभी को। देखो, गांधी जी ने दांडी से नमक मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। यही पूछा गया नॉर्मल आपसे, कब हुआ था दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को। किस जिले से? नवसारी, जो आपका गुजरात में पड़ता है। 4 से 5 बार यहां से बस क्वेश्चन बना, इतने दूर तक रिपीटेड। अच्छा, ये क्वेश्चन बता चुका गांधी जी के ऊपर, ये क्वेश्चन बता चुका हूं। 1924 से महात्मा गांधी जी अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन का, एक ही बार बने। दूसरा क्वेश्चन नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ। रिपीट का मतलब मैं अलग अलग क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन रिपीटेड भी हुआ है, ये भी समझो। अच्छा, इंडिया आफ्टर गांधी, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र गुहा के द्वारा। 2-3 बार रिपीट हुआ। पूना पैक्ट जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, वो कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, अगला गांधी इरविन संधि पर जो साइन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1931 में। अच्छा, जिन्होंने महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, किसको? महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु किसको बोलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। एक बात याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉलिटिकल गुरु है। अगर सिर्फ बोलता महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम क्या है, तब आंसर आपका रामचंद्र गुहा ऐसा समथिंग हो जाएगा। एक बार देख लेते, कंफ्यूज हूं मैं यहां पर 1 मिनट। गुरु ऑफ महात्मा गांधी, हाँ, श्रीमद राजचंद्रा। हाँ, श्रीमद राजचंद्रा। अगर सिर्फ गुरु बोलता ना, तब आपका आंसर ये नहीं होता, तब होता आपका श्रीमद, मैं डाल दूंगा पीडीएफ में, राजचंद्रा। ठीक है, ये अगर गुरु बोलता तब, लेकिन आपको बोला पॉलिटिकल गुरु, तब क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, बहुरूपी गांधी जो है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? अनु बंदोपाध्याय के द्वारा। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी द्वारा। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। अगला, अच्छा, गांधी जी और जिन्ना के बीच मतभेद के बाद 1948 में किस समिति का गठन किया गया था? तो सी राजगोपाल आचार्य फॉर्मूला। अच्छा, सीआर फॉर्मूला का नाम सुने हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का जमीन दे दिया था, उस समय गृह मंत्री थे। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, किस विश्वविद्यालय में भाषण दिया था? बीएचयू में। कब दिया था? 1916 में। काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अच्छा, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? भाई बहुत बार पूछा गया। 1915 में 9 जनवरी को। 1917 में चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध में सत्याग्रह के नायक कौन थे? महात्मा गांधी जी। अगला, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कब दिया गया था? 1942 में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। ये सब एक एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है आपके एग्जाम में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने। अगला देख लो क्वेश्चन कितना बना है। महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी कांग्रेस किस अधिवेशन में? बेलगाम कर्नाटक 1924 में। ठीक है, अच्छा 15 अगस्त। अच्छा, जब भारत आजाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी कहां थे? 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया था? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। और क्या था आपका? इसरो से क्वेश्चन बहुत बना आपके एग्जाम में, इसरो से क्वेश्चन बहुत बना। इसरो गठन 15 अगस्त 1969 को। इसरो जो 100वां सैटेलाइट लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था? 12 जनवरी 2018 को। ठीक है। अच्छा, जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो कैटोसेट का दूसरा सीरीज था। अच्छा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C40 के द्वारा श्री हरिकोटा से। ठीक है। अगला, आदित्य 1L1 मिशन जो था इसरो का, वो किस लिए था? सूर्य का अध्ययन करने के लिए, टू स्टडी सन का अध्ययन करने के लिए इसरो का आदित्य L1 मिशन था। अगला, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सा सैटेलाइट का निर्माण किया गया था इसरो के द्वारा? एजियोस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंटार्क्टिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का निर्माण किया गया था भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्राप्त करने के लिए। अगला एक था 2019 के नए साल के अवसर पर छात्रों के साथ संवाद किसने किया था? इसरो ने किया था, यह पूछा गया था। 2008 में इसरो का चेयरपर्सन कौन था? जी माधवन नायर। अगला, GSAT-7A सैन्य संचार उपग्रह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसरो के द्वारा। अच्छा, 2019 में इसरो के द्वारा 28 सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था, कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। और 2019 में कौन सैटेलाइट लॉन्च किया था इसरो के द्वारा? GSAT-31। इसरो के फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई। इसरो का चेयरपर्सन कौन था चंद्रयान 1 के समय? जी माधवन नायर, 2008 में जो लॉन्च किया गया था। अगला, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह, बहुत जन छोड़कर आए थे, रोहिणी 18 जुलाई 1980 को। इसरो ने किस तारीख को चंद्रयान 1 से संबंध कनेक्शन खो दिया था? तो 29 अगस्त 2009 को। इसरो का हेड कौन है? के सिवन। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको मैं एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो आप सभी को बता दे रहा हूं। इसरो से क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ, यूएनओ से क्वेश्चन रिपीट हुआ, महात्मा गांधी जी से बहुत बार रिपीट हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन रिपीट हुआ। सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं। जो पहला ट्रेन चला था उससे काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये सारे टॉपिक कम से कम आप देख लो। और हाँ, न्यूक्लियर जो बॉम्ब टेस्ट किया गया था पहला 1974 और 1998 में, उससे क्वेश्चन काफी बार बना। ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ ना अभी 5 से 6 मिनट के बाद आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, जाकर फ्री में आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लास अच्छा लगता है ना, एक लाइक आप सभी कर दीजिएगा, और कुछ नहीं। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक लाइक और एक आप सभी का शेयर मेरे लिए काफी है हमारे मेहनत के लिए।